Hello viewers, welcome to this video. I'm Asjad. So this is the second part of Improve English with Reading Books. If you haven't watched the first video, I recommend you to go and watch the video now. इस लेसन में हमने इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को मार्क कर लिया है. हम देखने वाले हैं उसके ग्रामर रूल्स को और उसके मीनिंग को और इस पेज के ट्रांसलेशन को. So without any further delay, let's start the video. So the first line is the famous Shiva temple. जो फेमस शिवा टेम्पल है, मशहूर शिवा टेम्पल, विच मेड रामेश्वरम सो सैक्रेड टू पिलग्रिम्स, जिसने रामेश्वरम को बनाया बहुत ज़्यादा मुक़द्दस. सैक्रेड ऐसी चीज़ जिसे हम बहुत ज़्यादा पाकीज़ा मानते हैं, मुक़द्दस मानते हैं, तो उसे सैक्रेड कहा जाएगा. टू पिलग्रिम्स, जो तीर्थ यात्रियों होते हैं उसे हम पिलग्रिम्स कह सकते हैं. सो जिसने रामेश्वरम को मुक़द्दस बनाया तीर्थ यात्रियों के लिए, was about 10-minute walk from our house. ये जो शिवा टेम्पल था ये हमारे घर से 10 मिनट के पैदल फासले पर था. सो व्यूअर्स, यहाँ जो was यूज़ हुआ है इसका सब्जेक्ट हो जाएगा द फेमस शिवा टेम्पल. ओके, असल में सेंटेंस द फेमस शिवा टेम्पल, उसके बाद was about a 10-minute walk from our house, और बीच में जो ये विच मेड रामेश्वरम है, विच यहाँ पर चूँकि रिलेटिव प्रोनाउन है, आगे का जो सेंटेंस है ये क्लॉज बन जाएगा और रिलेटिव क्लॉज कहेंगे एक साथ हम. आवर लोकेलिटी वॉज प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम. हमारी जो लोकेलिटी है वो प्रीडोमिनेंटली एडवर्ब है और ये मॉडिफाई कर रहा है, जैसा कि आपको मैंने काफ़ी मरतबा बताया है न्यूज़पेपर सॉल्विंग के वीडियो में कि एडवर्ब जो होता है किसी वर्ब को या किसी एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है. तो यहाँ पर ये किसी न किसी को मॉडिफाई करेगा, तीनों में से किसी एक को. जो वॉज है इसको मॉडिफाई कर रहा है. ओके, प्रीडोमिनेंटली के माना है मेनली, अक्सर, गालिब तौर पर. तो हमारी जो लोकेलिटी है वो मेनली मुस्लिम है, यानी वहाँ पे ज़्यादातर मुस्लिम्स रहते हैं. बट देयर वर क्वाइट अ फ्यू हिंदू फैमिलीज टू, लेकिन कुछ हिंदू फैमिलीज भी रहते हैं. क्वाइट अ फ्यू ये सम के माने में हो जाएगा, यानी कुछ. लिविंग एमिकेबली विद देयर मुस्लिम नेबर्स, जो रहते थे फ्रेंडली तरीके से, दोस्ताना अंदाज से अपने मुसलमान पड़ोसियों के साथ. तो एमिकेबली व्यूअर्स ये एक एडवर्ब हो जाएगा जो मॉडिफाई कर रहा है लिविंग के अंदर, यानी जी रहे हैं फ्रेंडली तरीके से. एडवर्ब है, इसका एडजेक्टिव बन जाएगा एमिकेबल. ओके, एमिकेबल यानी ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो. आगे देखते हैं. देयर वॉज अ वेरी ओल्ड मॉस्क इन आवर लोकेलिटी वेयर माई फादर वुड टेक मी फॉर इवनिंग प्रेयर्स. देयर वॉज अ वेरी ओल्ड मॉस्क, एक बहुत पुरानी मस्जिद थी. इन आवर लोकेलिटी, हमारे लोकेलिटी में, हमारे इलाके में. तो देयर, उसके बाद जो बी का जो फॉर्म होता है या तो पास्ट फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म, इज एम आर प्रेजेंट फॉर्म है और वॉज वर पास्ट फॉर्म है. तो हम इसका तर्जमा नहीं करते हैं देयर वॉज या देयर इज़. इसको जस्ट नॉमिनल सेंटेंस को शुरू करने के लिए हम यूज़ करते हैं. तो देयर वॉज अ वेरी ओल्ड मॉस्क, एक, इससे तर्जमा करें, एक बहुत पुरानी मस्जिद थी, क्योंकि ये पास्ट में है इस वजह से थी. इन आवर लोकेलिटी, हमारे इलाके में. जहाँ, वेयर, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा. वेयर माई फादर, जहाँ मेरे वालिद, वुड टेक मी. देखिए व्यूअर्स, वुड का इस्तेमाल हुआ है. वुड का इस्तेमाल पोलाइटली सेंटेंस को पेश करने के लिए भी आ सकता है. जैसे आई वुड लाइक टू से यू समथिंग, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफ़ी, क्या आप कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे या चाय. और वुड का दूसरा इस्तेमाल पास्ट के हैबिट को बताने के लिए होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई वुड ट्रैवल विद माई फादर, मैं अपने वालिद के साथ, फादर के साथ ट्रैवल किया करता था. तो पास्ट के हैबिट को बताया गया है. तो यहाँ पर भी उसी दूसरे मीनिंग में यूज़ हुआ है. माई फादर वुड टेक मी, मेरे वालिद मुझे ले जाया करते थे. फॉर इवनिंग प्रेयर, शाम के नमाज के लिए या प्रेयर के लिए, इबादत के लिए. आई हैड नॉट द फेंटेस्ट आइडिया ऑफ द मीनिंग ऑफ द अरबिक प्रेयर्स चैंटेड. फेंटेस्ट आइडिया यानी थोड़ा सा भी मुझे नॉलेज नहीं था. फेंटेस्ट ये एडजेक्टिव है और ये सुपरलेटिव डिग्री में है. ओके, इसका जो माना हो जाएगा यानी वीकेस्ट, मोस्ट डिम, थोड़ा सा भी, हल्का सा भी. और हैड वीवर्स ये पॉजेस के माने में है. इसका जो प्रेजेंट फॉर्म है वो हैव है और हैज़ है. ओके, इसका पास्ट फॉर्म हैड है और थर्ड फॉर्म भी हैड है. ओके, पॉजेस के माने में आता है. आई हैड नॉट द फेंटेस्ट आइडिया, मुझे हल्का सा भी आइडिया नहीं था, ऑफ द मीनिंग ऑफ द अरबिक प्रेयर्स, अरबिक जो इबादत है उसके मीनिंग का मुझे थोड़ा सा भी आइडिया नहीं था, हल्का सा भी आइडिया नहीं था. चैंटेड, जो पढ़ी जाती थी, यानी जो अरबिक प्रेयर्स, अरबी में इबादत की जाती थी, पढ़ी जाती थी. चैंटेड के ये रिसाइट के माना में हो जाएगा,
recited. But I was totally convinced. लेकिन मुझे मुकम्मल तरीके से यकीन था, convinced इस बात का यकीन था, that they reached God, कि वो पहुँचते थे गॉड तक, अल्लाह तक या भगवान तक. Okay. When my father came out of the mosque after the prayers, people of different religions would be sitting outside waiting for him. When my father came out, जब मेरे वालिद out of the mosque, देखिए व्यूअर्स, जब हम किसी जगह से बाहर निकलते हैं तो out का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है. ओके, came out, और उसके बाद from का यूज़ नहीं करेंगे, of का यूज़ करेंगे, जैसा कि यहाँ पर किताब में है. I came out of the mosque, I came out from the mosque नहीं कहेंगे. जब मेरे वालिद मस्जिद से बाहर निकलते नमाज के बाद, इबादत के बाद, पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, मुख्तलिफ, ओके, अलग अलग रिलीजन्स के, धर्म के, मज़हब के लोग, वुड बी सिटिंग आउटसाइड, वो वुड जैसे कि मैंने कहा पास्ट के आदत के लिए बयान किया जाता है, तो वो बैठे रहते, वुड बी सिटिंग यानी माजी में, पास्ट में जो कंटिन्यूस आदत है उसको बताया जा रहा है. बाहर आउटसाइड बैठे रहते, वेटिंग फॉर हिम उनके लिए इंतज़ार करते. ये सिटिंग, इसी तरीके से वेटिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा. Many of them offered bowls of water to my father, who would dip his fingertips in them and say a prayer. Many of them, उनमें का अक्सर, तो many of उसके बाद प्लूरल फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा. अगर हम प्रोनाउन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्लूरल फॉर्म में, अगर नाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी प्लूरल फॉर्म में. तो many of them, उनमें से अक्सर वो पेश करते थे प्याले ऑफ वाटर, किसके, पानी के प्याले, किसको, मेरे वालिद को. हु जो रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, जो लौट रहा है फादर की जानिब. हु जो वुड डीप जो डुबोया करते थे, हिज फिंगर टिप्स अपने उंगलियों को, इन देम उन पर, एंड से अ प्रेयर और एक दुआ पढ़ते. ओके, वाटर वॉज देन कैरिड होम फॉर इनवैलिड्स. फिर क्या होता, ये जो पानी है जिसपे मेरे वालिद दुआ पढ़ते, वो ले जाया जाता. वॉज देन कैरिड होम. ओके, कैरिड वर्ब की थर्ड फॉर्म है और साथ में वॉज है, यानी पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस. तो उस पानी को घर ले जाया जाता इनवैलिड्स के लिए. इनवैलिड्स जो सिक हैं, जो इल है, जो बीमार हैं, उनको इनवैलिड हम कह सकते हैं. आई ऑल्सो रिमेंबर पीपल विजिटिंग आवर होम टू ऑफर थैंक्स आफ्टर बीइंग क्योर्ड. मुझे ये भी याद है, पीपल विजिटिंग आवर होम, लोग हमारे घर में आते थे, क्या करने के लिए, शुक्रिया अदा करने के लिए. टू ऑफर थैंक्स आफ्टर बीइंग क्योर्ड, तंदुरुस्त हो जाने के बाद. ओके, तो क्योर्ड एक एडजेक्टिव है, यानी वो शख्स जो सेहत याब हो जाता है. और इसका वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम, क्योर, क्योर्ड, क्योर्ड यानी सेहत अता होना, सेहत अता करना. मे अल्लाह क्योर यू, मे गॉड क्योर यू, गॉड आपको, अल्लाह आपको सेहत याब करे. ओके, माई फादर ऑलवेज स्माइल्ड एंड आस्क्ड देम टू थैंक अल्लाह. मेरे वालिद क्या करते हैं, हमेशा, ऑलवेज, ऑलवेज ये एक एडवर्ब है, ये मॉडिफाई करेगा किसी में, तो ये स्माइल में मॉडिफाई कर रहे हैं. हंसते, हमेशा हंसते. एंड आस्क देम, और उनसे दरख्वास्त करते. आस्क का जिस तरीके से माना हम पूछना करते हैं, उस तरीके से दरख्वास्त करना, रिक्वेस्ट करना से भी करते हैं. और उनसे रिक्वेस्ट करते कि वो अल्लाह को थैंक कहे, शुक्रिया अदा करे. द बेनेवलेंट एंड द मर्सीफुल, जो बहुत बेनेवलेंट यानी दयालु, ग्रेशियस, और मर्सीफुल के माना वो जो बहुत बड़े मेहरबान वाला, मर्सीफुल. ओके, द हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल, पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री, वॉज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माई फादर्स. जो रामेश्वरम टेम्पल के हाई प्रीस्ट थे, संत थे, ओके, ऊंचे दर्जे के, पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री जिनका नाम था, वॉज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माई फादर्स, मेरे वालिद के बहुत ही नज़दीकी दोस्त थे. ओके, वन ऑफ द मोस्ट विविड मेमोरीज ऑफ माई अर्ली चाइल्डहुड इज़, मेरे बचपन के, अर्ली चाइल्डहुड के यानी बचपन के शुरुआती विविड मेमोरीज, विविड के माना है लिवली, यानी जो बिल्कुल बाहयात और ज़िंदा हो. ओके, तो बचपन के शुरुआती बाहयात या जीता जागता यादों में से एक याद इज़ ये है, ऑफ द टू मेन, दो इंसानों के बारे में है. ईच इन हिज ट्रेडिशनल अटायर, उनमें से हर एक क्या होता, अपने ट्रेडिशनल यानी रिवायती, अटायर यानी पोशाक, कपड़े, जो अपने ट्रेडिशनल पोशाक में होते. डिस्कसिंग स्पिरिचुअल मैटर्स, जो स्पिरिचुअल यानी जो रूहानी है, जो आध्यात्मिक है, उन मैटर्स पर डिस्कस करते. वो दो आदमी कौन है, एक तो मेरे वालिद हैं और दूसरा जो हाई प्रीस्ट है रामेश्वरम का, यानी पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री,
वो हैं। वो दोनों अपने ट्रेडिशनल पोशाक में रहते और स्पिरिचुअल मैटर्स पर डिस्कस करते। व्हेन आई वॉज ओल्ड इनफ टू आस्क क्वेश्चन, आई वॉज ओल्ड इनफ, मैं जब इतना बड़ा हो गया कि मैं क्वेश्चन कर सकूं, सवाल कर सकूं, आई आस्क्ड माई फादर अबाउट द रेलेवेंस ऑफ प्रेयर। मैंने पूछा अपने वालिद को, अपने फादर को, प्रेयर के रेलेवेंस के बारे में, कि प्रेयर की क्या मुनासबत है। माई फादर टोल्ड मी देयर वॉज नथिंग मिस्टीरियस अबाउट प्रेयर। मेरे वालिद ने मुझसे नथिंग मिस्टीरियस, कोई भी मिस्टीरियस बात नहीं कही इबादत के बारे में, प्रेयर के बारे में। मिस्टीरियस यानी ऐसी चीज़ जो फजी हो, एम्बिगस हो, उलझा हुआ हो। ओके, तो कोई भी उलझी हुई बात नहीं कही प्रेयर के बारे में, बल्कि उन्होंने क्या कहा, रादर, बल्कि प्रेयर मेड पॉसिबल अ कम्युनियन ऑफ द स्पिरिट बिटवीन पीपल। रादर, बल्कि प्रेयर मेड पॉसिबल, क्या जवाब दिया वालिद ने, कि इबादत, नमाज बनाती है मुमकिन, किसको मुमकिन, अ कम्युनियन ऑफ द स्पिरिट बिटवीन पीपल। कम्युनियन के मतलब एक अंदरूनी रिश्ता, एक बाहमी राब्ता। तो लोगों के दरमियान रूह की बाहमी राब्ते को, ओके, जोड़ को क्या करता है, मुमकिन करता है नमाज। When you pray, he said, you transcend your body and become a part of the cosmos which knows no division of wealth, age, caste or creed। जब तुम नमाज पढ़ते हो, उनके वालिद कह रहे हैं, तो you transcend your body, तुम अपने बॉडी से तजावुज़ कर जाते हो, यानी अपने बॉडी से निकल जाते हो। ट्रांसेंड के माना गो बियॉन्ड, हद से निकल जाना। एंड बिकम अ पार्ट ऑफ द कॉस्मोस, और कॉस्मोस का एक हिस्सा बन जाते हो, यानी एक अलग ही जहाँ का हिस्सा बन जाते हो। विच नोस नो डिवीजन, ऐसा जहाँ जो नहीं जानता है किसी भी डिवीजन को, यानी किसी भी भाग को। वेल्थ यानी मालदारी, ओके, उम्र, कास्ट और क्रीड यानी फेथ, ईमान का, विश्वास के डिवीजन को नहीं जानता है। ओके, ऐसे यूनिवर्स का हिस्सा बन जाते हो जो नहीं जानता है वेल्थ, एज, कास्ट और क्रीड के डिवीजन को। ओके, माई फादर कुड कन्वे कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स इन वेरी सिंपल डाउन टू अर्थ तामिल। मेरे वालिद कॉम्प्लेक्स यानी बहुत ही पेचीदा, स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट यानी रूहानी जो नज़रिए हैं, कॉन्सेप्ट हैं, पेचीदा रूहानी कॉन्सेप्ट को वेरी, बहुत ही सिंपल, डाउन टू अर्थ के माना है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ओके, जो सीधा हो, सिंपल, सीधे तामिल लैंग्वेज में वो कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट को कन्वे करते, समझाते, यानी पहुंचाते दूसरों को। ही वंस टोल्ड मी, उन्होंने एक मरतबा मुझसे कहा था, इन हिज ओन टाइम, इन हिज ओन प्लेस, अपने ही वक्त में और अपने ही एक जगह में, इन व्हाट ही रियली इज़, ऐसे स्टेट में, ऐसे हालत में, जिस हालत में वो दर हकीकत है। एंड इन द स्टेज ही हैज़ रीच, और उस स्टेज में, उस मकाम में, जिस मकाम तक वो पहुंच चुके थे। यानी ये सिर्फ स्पिरिचुअल बातें हैं, यानी उनकी ज़ात जो थी उसी ज़ात के साथ, उनके मकाम जो था उसी मकाम के साथ, वो दर हकीकत जो थे उसी स्टेट के साथ, और जिस मकाम तक वो पहुँचे हुए थे उस मकाम के साथ उन्होंने ये कहा, एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ अ स्पेसिफिक एलिमेंट विद इन द होल ऑफ द मैनिफेस्ट डिवाइन बीइंग। मैनिफेस्ट के माना व्यूअर्स जो क्लियर हैं, जो जाहिर होता है, उसे मैनिफेस्ट कहा जाता है। और डिवाइन बीइंग के मतलब खुदा। तो डिवाइन बीइंग चूँकि मैनिफेस्ट होता है, जाहिर होता है, इसी वजह से यहाँ पर उसको मेंशन किया गया है। तो अच्छा हो या बुरा, हर इंसान वो एक स्पेसिफिक एलिमेंट होता है, एक ख़ास उनसुन या ख़ास जुज़ होता है विद इन द होल ऑफ द मैनिफेस्ट डिवाइन बीइंग, ज़ाहिर खुदा के ज़ात के साथ। ओके, तो होल यहाँ पर ज़ात में पूरा का पूरा, इसका मतलब ज़ात। सो वाई बी अफ्रेड ऑफ डिफ़िकल्टीज, सफरिंग्स एंड प्रॉब्लम्स। तो डिफ़िकल्ट, मुसीबतों से, कठिनाइयों से और प्रॉब्लम से क्यों डरे। अफ्रेड, तो अफ्रेड ऑफ का यूज़ होता है, जिस चीज़ से इंसान डरेगा, ऑफ के बाद उसको मेंशन किया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर है, व्हेन ट्रबल्स कम ट्राई टू अंडरस्टैंड द रेलेवेंस ऑफ योर सफरिंग। जब मुसीबत आएगी तो कोशिश करना समझने की तुम्हारे सफरेंस के रिलेवेंस को, तनासुब को। ओके, एडवर्सिटी ऑलवेज प्रेजेंट्स अपॉर्चुनिटी फॉर इंट्रोस्पेक्शन। ये लाइन बहुत ज़बरदस्त लाइन है। एडवर्सिटी यानी कठिनाइयाँ हमेशा पेश करती हैं, प्रेजेंट करती हैं, किनको, अपॉर्चुनिटीज़ को, मौके को, किसके लिए, फॉर इंट्रोस्पेक्शन, खुद का जायज़ा लेने के लिए। ओके, तो एडवर्सिटी, मुसीबत इंसान की ज़िंदगी में हमेशा
इस वजह से ही आती है क्योंकि वो हमें मौका देती है क्या करने का, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, यानी खुद को जांचने का, खुद का जायजा लेने के लिए। ओके, इंट्रोस्पेक्शन के माना खुद के अंदर झांक कर देखना कि क्या सही है और क्या गलत है अपने अंदर। ओके, तो व्यूअर्स वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे जो एक पैराग्राफ है ये अगले पेज से रिलेटेड है, तो इसको अगले वीडियो में हम देखेंगे। सो विद दिस आई रैप अप माय वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।